हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। अपना लेक्चर नंबर है 12 और आज करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें सबसे पहले बेटा एक बात को आप ध्यान रखना, कोई भी एक बिंदु, मैं इसको बिंदु इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे हमने केंद्र मानकर, सेंटर मानकर, मिड पॉइंट मानकर और प्रकार की सहायता से ऐसे एक गोल चक्कर लगा लेने। ये क्या बन गया हमारा, जब इसका एक मिड पॉइंट होगा ना बेटा, सेंटर होगा, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस। ये O होता है, इसे आप P मान लीजिए, Q मान लीजिए, A मान लीजिए, कुछ भी। जब हम मिड पॉइंट से एक सर्कल ड्रा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन गया। और ये हमारा क्या होता है, ये क्या है, केंद्र, केंद्र जिसे हम सेंटर बोलते हैं। तो बेटा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। मैं आपको मेन क्या बात बताना चाहता हूँ, जो इसका पूरे का ये कितने डिग्री का होता है, पूरा जो है सर्कल वो कितने डिग्री का होता है बेटा, ये होता है 360 डिग्री का। इसका पूरे का माप है जो, वो 360 डिग्री होता है। एक जो गोला होता है जिसका मिड पॉइंट होगा, ये है ना, ये इसका 360 नहीं है क्योंकि इसका कोई मिड पॉइंट नहीं है बेटा। तो अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, ये पूरे का क्षेत्रफल है जो, वो 360 डिग्री है, ठीक है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का हो जाता है पाई आर स्क्वायर, चलो वो छोड़ो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जो हमें इसमें चाहिए पहले वो करते हैं, ये इसे मानकर हम मान लेते हैं तो हो जाता है। तो बेटा जब ये हाफ हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये केवल ये वाला ये हो जाएगा बेटा 180। इतना को तो आप सभी अंडरस्टैंड हैं। अगर फुल का 360 है तो हाफ का 180। अच्छा, इसके ऊपर वाले का 180 है तो ये नीचे वाला भी 180। और उसी तरह से बेटा अगर इसका हाफ कर दिया तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये भी 90, ये भी 90। और इसका हाफ कर दिया बेटा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45। थोड़ा सा आपको वो दिख सकता है भी, क्या लिख दिया सर ने, मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूं यहां पर। अगर बेटा ये 180 है तो इसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर ये भी 90, ये भी 90। और इसका हाफ कर दिया तो बेटा ये 45 और ये भी 45। और इसी तरह अगर इसका कर दिया, इसका कहीं से भी कर दिया, तो वो इस हमारी एक्सरसाइज में क्या कहना चाहता है, कहना क्या चाहता है, ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। इसमें आप एक ही फॉर्मूले का ध्यान रखना, वो कुछ भी पूछे, वो कुछ भी पूछे आपसे, ये हमारा क्या है बेटा, सेंटर है, वो सेंटर है। वो कुछ भी पूछे, आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ थिंग्स ओवर, और बटा में क्या लिखना है बेटा, भाग किससे करनी है, टोटल थिंग्स इनटू 360। 360 बेटा कौन सा, ये वाला। फिर बोलता हूं, हिंदी में भी कर लेते हैं, वस्तुओं की गिनती, कुछ भी वस्तुएं, आदमी आ जाए, मैंने थिंग्स इसीलिए लिख दिया बेटा, घंटे आ जाए, मिनट आ जाए, कुल वस्तुएं। थिंग्स इसलिए कर दिया, आपके पास कुछ भी आ जाए, चीजें आ जाए, घंटे, मिनट, पेंसिल, शॉर्पनर, रुपए, मैन, वुमेन, कुछ भी आ जाए बेटा। तो आपने सिर्फ यही रखना है, टोटल थिंग्स को नीचे
और जो दी हुई है हमारे पास गिवन है उससे ऊपर इंटू 360 डिग्री, आपका सम आ जाएगा। फर्स्ट सम करते हैं बेटा, सबसे पहला सम करते हैं 4.3। एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलते हैं छात्रों की संख्या नीचे दी गई है। छात्रावास में विभिन्न छात्र, ये लिखा रहने देता हूं बेटा, विभिन्न छात्र भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं बेटा। क्या क्या बोलते हैं बेटा? भाषा कौन कौन सी है, लैंग्वेज कौन कौन सी है बेटा? भाषा, लैंग्वेज लिख लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की संख्या बेटा कितनी है वो लिख लेते हैं। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। यही है ना बेटा, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। और 10, 30, 12, 9, 7, 4। 10, 30, 12, 9, 7, 4। टोटल कितने हो गए? 7, 4, 11, 9, 20। 20 और 12 32, 32 और 30 62 और 10 72 हो गए बेटा। टोटल कितने हो गए? टोटल कितना हो गया बेटा? 72। ये हिंदी बोलने वाले हैं 10, पंजाबी वाले 30, इंग्लिश वाले 12, मराठी वाले 9, तमिल वाले 7। कुछ गलत ना कर लेना आप, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 12, 9 और ये 7। ठीक है बेटा, 72 है ये टोटल। तो इसका बेटा सबसे पहले वैसे तो आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वहाँ पर ड्रा करना पड़ जाए। तो क्या करेंगे बेटा, ये ले लिया, ये हमारा ले लिया, सर्कल बना लिया, और क्या कहता है वो, इसको पहले तो आपने ऐसे करके ना 4 भागों में बांट लिया करो। अब ये देखो, मैं कहता हूँ वो 360 डिग्री का, ये कितने का कहता है? ये कहता है टोटली 72 स्टूडेंट है। तो आप उसी हिसाब से बांट देना बेटा। एक एक खाना लगभग 18 का हो गया। अब बांटने में कुछ भी नहीं है बेटा, कोई अगर ज़्यादा भी बांट बैठोगे ना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो फिगर उसी तरह से ड्रा करना जैसे अच्छा सा लगे। मान लीजिए पहला क्या है, हिंदी 10, तो ये इसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ये रहा, ये क्या आ गया बेटा? हिंदी बोलने वाले कितने हैं बेटा? 10। अब दूसरा 30, कहने का मतलब है अगर मैं इसको साफ कर दूं, ये टोटल कितने का हो गया बेटा? 18 और 18 36। 30 क्या बोलते हैं बेटा? 30 क्या बोलते हैं? पंजाबी। इसका कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। इंग्लिश 12 बोलते हैं बेटा। अब ये 10 से और ये तो 8 रह गया था। अब ऐसे करते हैं, इसमें से थोड़ी सी कर लेते हैं, ये इसको 6 वाला छोड़ देते हैं। इंग्लिश वाले कितने हो गए बेटा? 12।
9 7 4, बंगाली वाले 4। अब 6 में से ये तो 30 बोल रहे थे ना, अब बंगाली वाले कितने रह गए बेटा? 4। 4 बोलते हैं बंगाली। अब ये जो अपने ड्रा किया था ना बेटा 12 वाला, तो इसको ये लाइन को अपने बीच में थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये 12 बना देते हैं। अब ये 12 होगी हमारी। अब हमारे पास यहाँ पर 6 और 2 8 वाली लाइन रहेगी। और 7 क्या बोलते हैं बेटा? 7 बोलते हैं तमिल। इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेते हैं, यहाँ पर तमिल बोलते हैं 7। और 4 क्या बोलते हैं? बंगाली, ऊपर बंगाली लिख दिया था, ये मराठी है बेटा। मराठी तो 9 बोलते हैं, बंगाली 4 ही है, ठीक है। बंगाली 4, ये मराठी, मराठी बोलते हैं 9। ठीक है बेटा, ये हमारा डायग्राम बन गया। वैसे डायग्राम की फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाना तो आना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए। अब वो कहता क्या है वो देखते हैं। अब अच्छा, अब इनकी सिर्फ फ्रैक्शन ही निकालनी है क्या? ठीक है, वो निकाल देंगे। लैंग्वेज आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रैक्शन, सेंटर रैंक। बेटा अब इसकी निकालेंगे क्या? इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। और साथ में क्या निकाल देंगे बेटा? इसका फ्रैक्शन को थोड़ा सा छोटा कर ले, ये फ्रैक्शन, ये सेंटर एंगल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शन और सेंटर एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो हमारा केंद्रीय कोण हो जाएगा, सेंटर एंगल तो फ्रैक्शन का भाग आ गया बेटा। इसे बोलते हैं हिंदी में भाग, फ्रैक्शन एंगल को, और सेंटर एंगल को बोलते हैं केंद्रीय कोण। बताने को मैं सीधा बता दूं, लेकिन बेटा एप्रोप्रिएट नहीं पता होगा ना, फिर प्रॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं। फ्रैक्शन को अब भाग बोल दिया, वैसे तो इसे भिन्न भी बोलते हैं। किस प्रकार से भिन्न होती है? वो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होती है। ये फ्रैक्शन भी तो एक तरह की भाग होगी ना। तो अब बेटा भाग किससे करनी है? भाग करने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल थिंग्स। टोटल कितनी है बेटा? टोटल कितनी है? 72। और नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है? ये दी हुई सामने 10, 10/72, 10/72। आगे क्या आएगा बेटा? 30/72, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72, 10/72, 30/72, 12/72, 9/72, 7/72 और 4/72। और सेंटर एंगल बेटा कौन कितने का बना था? हम 72 कह रहे हैं, वो क्या कहता है? 360 का। तो उससे गुना कर दो बेटा सीधा ही, 10 × 72। ये मैंने यहां पर क्यों नहीं काटा पता है? क्योंकि 72 से 360 सीधा 5 पर कटता है। क्या आएगा? 50 डिग्री। यहां पर क्या आएगा? 150 डिग्री। यहां पर क्या आएगा?
60 डिग्री। यहां पर क्या आएगा बेटा? 45 डिग्री। यहां पर क्या आएगा बेटा? 20 डिग्री। बस। और ये क्या आ गया? क्या आ गया ये? मैं कहता हूं वो 30 है, और डिग्री में क्या कहता है वो? 30/72 गुना 360, वो 150 डिग्री हो गए। कौन 150 हो गए बेटा? कौन? पंजाबी बोलने वाले, PBI पंजाबी बोलने वाले। हिंदी बोलने वाले 10/72 50 डिग्री हो गई। हिंदी वाले 50 डिग्री हो गए। ये मैं यहाँ साथ में वैसे लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना बेटा। ये कितने हो गए? 150 डिग्री हो गए। ये हो गए 60 डिग्री हो गए। 9/72 45 डिग्री हो गए। 7 पंजा 35, 4 पंजा 20। मैं 5 से गुना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 72 360 से 5 पर कट रहा है। बार बार सीधा 5 से गुना भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू 5 डिग्री आ गई। टोटल 72 थे, डिग्री 360 होता है। ये हमारा सम हो गया बेटा। नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी बेटा, अब सेकंड सम देखिए। सेकंड सम में मेरी तरफ से वैसे है, ये थर्ड। सेकंड आप खुद करना बेटा। अब देखो ये थर्ड सम में क्या कहता है। सेकंड उसी के साथ का है जो फर्स्ट करवाया है। आइटम्स कौन कौन सी है? वस्तुएं कौन कौन सी है बेटा? फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन, अदर्स। कपड़े, किराया, शिक्षा, अन्य। भोजन आ गया पहले में, ठीक है। उस पर कितना खर्च करता है बेटा? 4000, 2000, 1500, 1500, 1000। कितना हो गया टोटल? 2 जीरो ये आ गई, 0 5 5 10, आंसर 1 2 1 3 4 2 6। 10,000 रुपया खर्च करता है बेटा टोटल। और उसके बाद क्या करना था हमने? इसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा? फ्रैक्शन लेंगे, और क्या लेंगे बेटा? सेंटर एंगल, केंद्रीय कोण। पहले हमने फ्रैक्शन लेना है। फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? भाग। इसे बोलते हैं सेंटर एंगल। इसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोण। बेटा वही मेथड है, वही बार बार दोहराएंगे और आपको समझ भी आएगी। वो क्या कहता है? वो क्या कहता है बेटा? 4000 रुपये। 4000 हमने क्या करना है? 4000 बटा टोटल कर देना बेटा 10,000। 2000 बटा 10,000, 2000 बटा 10,000, 1500 बटा 10,000, 1500 बटा 10,000, 1000 बटा 10,000। ये लो, मैंने तो अपनी तरफ से काम कर दिया, लेकिन वो कहता क्या है? हमने इसका डायग्राम भी बनाना है। मैं स्टेटमेंट में बेटा एक बार ये पढ़ लूँ भी, कहीं पर लिखा है फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन डिफरेंट। बेटा बनाया हुआ है हर जगह पर, हर जगह पर जो डाटा है वो बनाया गया है, लेकिन डाटा वो कब बनाता है? जब इसको सोल्व कर लेता है। वो क्या कहता है? 4000 खर्चे पर लगता है। हमारे पास ये कितने डिग्री का होता है बेटा? 360। 360 डिग्री का होता है। अब हम कम से ज्यादा की तरफ बनाएंगे, बड़ा मजे वाला बनेगा, देखेंगे कैसे। पहले ये कर लें, 4000 बटा 10,000 आ गया बेटा। तो क्या करेंगे? चलो इसका मैं यहां पर कर दूं क्या? इसको ऊपर कर लेते, नहीं तो सारा बदलना पड़ेगा। इसे कहते हैं केंद्रीय कोण। 4000 बटा 10,000 इंटू 360 बेटा,
बस आपा एक सॉल्व कर लेते हैं, अभी पूरा कट के क्या आता है, उसके बाद तो आपा दड़ल्ले से काटी जाएंगे दबा तब। 1 0 से 1 0 कट गई, 36/4 आ रहा है, तो आपा क्या करते हैं 3 0 से 3 0 काट देते हैं। कहने का क्या मतलब है, 36 से गुना हो रही है बेटा, 36 चौका 144। अब सभी को 36 से करी जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब देखना बेटा 3 0 से 3 0 तो यहां पर ही कट गई थी, क्या आ गया 2/10 आ गया, इंटू 360 आ गया। बार बार काटने की जरूरत है? नहीं जरूरत। यह 72 डिग्री आ गया, 36 से करनी है। अब इसमें आपका थोड़ा सा हो जाएगा भी सर अब क्या करें, कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल ही मेथड रहता होता है हमेशा ही, कोई नई चीज़ नहीं आती। 0 से 0 कट गई, 2 0 से 2 0 काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 54 आ गया। ठीक है, ये अभी निकाला ही है, ये भी कितना आएगा 54। और ये 1/10 था, 1/10 क्यों था, इससे ये कट गया और 1 0 और कट जाएगी, ये 36 आ गया। क्या बेटा हमारा बन गया 54 और 54 108, 108 और 36 144, 144 और 144 288, 288 और 72 360। क्या हमारा पूरा बन गया, ये बिल्कुल बन गया बेटा। अब देखिए बेटा, अब देखना अगर हम इसे ऐसे करते हैं तो ये कितना बन जाता है, ये कितना बन जाता है बेटा 180। बनाना कितना है 144। सबको छोड़ दो, पहले सबसे कम से चलेंगे। ये 36 है, ये 36 है। कहने का क्या मतलब है, जो ये है ना पार्ट, ये वाला पार्ट 54 और 54 108 और 36 144, ये है 36। कहने का मतलब है इसके 5 पार्ट होंगे, एक, ये 4 बन गए। ये 4 कितने कितने के बने हैं बेटा, ये 45 के बने हैं नियर अबाउट। हमने बनाना है 36 का, तो इसमें से क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से समझना बस। ये 45 के है ना, तो अपने दिमाग में एक बात रखो, 45 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला बनाना है हमने। इसको दे दो 54, 54 दे दिया बेटा, 54 के साथ लिख दो एजुकेशन, एजुकेशन लिख दिया। अब 54 और 36 90 होता है, तो ये पूरा 36 बचा हुआ है, यहाँ पर 36 मेंशन कर दो। 36 पर क्या लिख दो, अन्य, अदर्स लिख दो, अन्य लिख दो, दोनों लिख लो। ये एजुकेशन और शिक्षा लिख दो। अब आगे वाले पर चलो, 54 और 36 ये 2 बन गए। अब फिर 54 चाहिए, है कितना, ये है कितना बेटा, ये हमारे पास है 90, ये 90 है। तो लगभग उसी स्टाइल में यहाँ तक पहले 54 को कर लो और ऊपर वाले को क्या कर दो बेटा इरेज, क्योंकि हमें 36 और नहीं चाहिए। 54 लिख दिया, 54 का क्या लिख दो बेटा किराया, रेंट। 54 54 और 36 वाले हो गए। अब आ गया 72 वाला, ये 36 था, अब इतना ही थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये कितना बन गया बेटा 72, 72 क्या बन गया क्लोथिंग, कपड़े। और लास्ट में 144, 144 क्या था बेटा भोजन, फूड। लो बेटा आपका डायग्राम तैयार हो गया। वो कहता है भोजन पर 4000 रुपये लगे, हम कहते हैं 144 डिग्री भोजन पर खर्च हो गया। बस यही बात है बोलने का फर्क अलग हो जाएगा। वो कहता है 2000 रुपया कपड़ों पर लगा, हम कहते हैं 72 डिग्री। करना क्या होता है, जो दिया है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, टोटल हमने निकाल लिया था ना, ये रहा बेटा 10,000 को नीचे रख दिया, इंटू 360 कर दिया, हमारा सम सोल्व हो गया बेटा। ध्यान से करना, कुछ भी नहीं है, ये 2 तो दिए ही हुए हैं, उसके बाद भाग लिख लेना, सिंपल सा फ्रैक्शन लिख दिया, और उसके बाद सेंटर एंगल, केंद्रीय कोण,
केंद्रीय कौन क्या? केंद्र की मदद से बना हुआ कौन? केंद्रीय कौन होते हैं? जब केंद्र लेकर बनाया गया तो 360 बन जाता है। फिर बताऊंगा बेटा एक बार, ये 360 नहीं है क्योंकि इसके बीच में केंद्र नहीं है। वृत्त और गोला दोनों में फर्क होगा, वो बाद में करेंगे बेटा। आगे फिर करवाता हूं, ये देख लो। हाँ जी बेटा, 6 सम देखिए, इसके 2 फॉर्मूले है कराने के, लेकिन मैं आपको सिंपल वाला ही करवाऊंगा। देखिए क्या कहता है, दिया गया पाई चार्ट एक भारतीय राज्य द्वारा वार्षिक कृषि उत्पादन को दर्शाता है। यदि सभी उत्पादों का कुल उत्पादन 8100 टन है, 8100 टन है, तो प्रत्येक उत्पाद का उत्पादन ज्ञात कीजिए। द गिवन पाई चार्ट शोज द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन स्टेट इफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज इज 8100 टन्स, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये पाई चार्ट दिया हुआ है बेटा, इसमें अब क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, डिग्री में दिया हुआ है। सेंट्रल कोण हमें दिया हुआ है। तो पहले क्या करते थे बेटा, कोई भी आइटम्स होती थी, फिर उसके बाद क्या होता था, उसका कोई भी प्राइस वगैरह दे दिया जाता था, फिर क्या करते थे बेटा, हम फ्रैक्शन निकाल लेते थे, फ्रैक्शन निकाल ली, फिर सेंट्रल कोण निकाल लेते थे, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। फ्रैक्शन क्या होता था, ये भाग हो जाती थी, ये कुछ भी ऐसा दिया होता था। अब बेटा हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ऑलरेडी है जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, और फ्रैक्शन का सोल्व करके हमें क्या दिया हुआ है, टोटल जो है ना, टोटल वो हमें दिया हुआ है। जो यहां पर हम टोटल निकालते थे ना, वो हमें दिया हुआ है 8100 टन। ये क्या है, कैसे बना, कुछ नहीं पता। तो बेटा कभी भी ऐसा सम आए तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल एंगल दिया, सेंट्रल एंगल हमें क्या होता है हमारे पास 360 से गुना करते थे। अब हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल एंगल है, कितना है, मान लीजिए गेहूं का निकालना है, तो गेहूं का पहले 120 डिग्री बटा 360। क्यों बेटा, 360 से तो भाग करना पड़ेगा, पहले तो ओवरऑल का ले लेते थे जब दिया होता था। अब जब दिया, छोटे एंगल को ऊपर, बड़ा 360 नीचे, इनटू जो हमारे पास टोटल है, बस। अब इसको इससे काट दो, 120 दिया 360, इसको इससे काटेंगे, क्या आएगा 2700 टन हमारा क्या आ गया बेटा, 2700 टन हमारा क्या आ गया, गेहूं आ गया, वीट आ गया। कहने का क्या मतलब है बेटा, जो एंगल हमारे पास है उसको ऊपर रखकर अब भाग किससे कर देनी है, 360 से, क्योंकि सारे का तो ही पता लगेगा ना। 120 360 का कितना है, 1/3 है बेटा। पूरा जो ये वृत्त है वो 360 डिग्री का है, जब इसका पूरे का जोड़ करते हैं तो 360 का है। अब जो ये कोण है ना बेटा, ये कोण है, तो जो ये हमारे पास प्राइस होता था वो 120 आ गया, और जो टोटल था वो 360 आ गया। अब क्या करेंगे, 120 बटा 360 गुना 8100, जो टन दे दिया ना लास्ट में, जो इधर वाला 360 होता था वो अब हमारे पास घुमाकर क्या कर दिया, 8100 वीट का आ गया। अब आगे 2700 टन आ गया बेटा। अब मेज का कितना है, अच्छा ये इसे गेहूं बोलते हैं बेटा। अब आ गया मक्की कितनी है बेटा, मक्की 30 डिग्री, 30 बटा 360, और बेटा जो हमारा 360 टोटल होता था वो टोटल अब हमारे पास कितना दिया है, 8100 टन। इसको इससे काट दो बेटा,
12 आ गया, 0 से 0 कट गई, 3 को 36 से काटा 12 आ गया। इसको इससे काट दो, कितना आएगा बेटा? 12 छिक 72, 12 छिक 72, 90 आ गया। आगे 12 7 84, 12 5 60, ये आ गया 675 टन बेटा, ये 675 टन। आगे क्या है? ग्राम है, चना है। चना कितना है बेटा? 50/360 इंटू 8100। इस 0 से 0 कट गई। अब इसको सीधा काट लेते हैं 36 के टेबल पर, 36 के टेबल पर सीधा काट दें। 36 दूना 72, 90 आ गया। 36 दूना 72, 36 पाँजा 180, 225, 225, तो 225 को 500 करेंगे तो 1125, 1125 आएगा ना बेटा? हाँ जी सही है, ग्राम का आ गया। अब आ गया शुगर केन, गन्ना। अंडर्ड बाय 360 इंटू 8100 टन। 0 से 0 कट गई। अब 36 को इससे काटा ही था, 225 आया था, 2250 टन। अच्छा गन्ना भी हो गया। अब क्या रह गया बेटा? राइस, चावल रह गया। चावल कितना है बेटा? 60/360 इंटू 8100। इसको इससे काटा तो 6 आ गया, 0 से 0 कट गई, 6 का 6 का 36 से आ गया। इसको इससे काट देते हैं, 6 कम 6 21 आ गया, 6 तिये 18, 30 आ गया, 6 5 30, 1350 आ गया बेटा। ये लो, कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना आ गया, इससे हमें ये पता चल जाता है। ये सिंपल ही था। 120 डिग्री है तो 120/360 इंटू ये। और मैंने आपको क्या कहा था? मैं आपको 2 फॉर्मूले बता दूंगा। तो इसमें सर जी दूसरा तो बताया ही नहीं, पहले ये ध्यान से कर लो, दूसरा भी बता देता हूं। बेटा अब दूसरे में देखो, वो कहता है 8100 टन है, हम कहते हैं 360 डिग्री है। वो कहता है 8100 टन है, हम कहते हैं 360 डिग्री है। तो क्या होता है बेटा? 0 से 0 कट गई, 36 दूना 72, 36 दूना 72, और उसके बाद 18 बज गए, 36 पाँजा 180, 22.5 आ जाएगा। 22.5 है ना जो, वो 1 की वैल्यू आ गई। जब 1 की वैल्यू 22.5 है तो 120 को 22.5 से कर दो, 30 को 22.5 से, 50 को 22.5 से, 100 को 22.5 से। अब 100 को 22.5 से किया तो 2250। कहाँ पर है गन्ना? ये देखो बेटा, वो मैंने आपको क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसमें 22.5 आ रहा था। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिसको 0.5 से गुना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से कराना ज़्यादा बेटर समझा। और एक आधा सम कराऊंगा, बाकी बेटा आपने खुद करनी है। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये। आगे वाले सम देखूं कौन कौन से हैं। मेरे बेटे मैंने करवाया सिक्स्थ वैसा है, 7th भी आप कर लोगे, 8th भी वैसा है, 9th भी वैसा है। तीनों में डिग्री है बेटा। आप सीधा क्या करते जाना, मान लीजिए 7th कर रहे हैं, 108/360 गुना कुल अंक 880 दिए, गुना 880। बेटा कोई सम ही नहीं रह गया, ऐसा सम कोई करने वाला रह ही नहीं गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 10th में। पाई चार्ट में सभी केंद्रीय कोणों का जोड़, अभी आपको बताया है।
40 छात्रों की एक कक्षा में पहले वाला एक वृत्त में त्रिज्या खंडियों के माध्यम में आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चित्र, चित्र क्या कहलाता है बेटा? ये जो चित्र है इसे क्या बोलते हैं? इसे पाई चार्ट बोलते हैं बेटा। 10th का पहले का सी, पाई चार्ट के सभी केंद्रीय कोणों का जोड़ 360 बेटा। 40 छात्रों की एक कक्षा में यदि 8 छात्रों ने बागवानी को शौक के लिए चुना है, बेटा दोनों में बोल दूं, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे सर हमें क्यों नहीं करवाया। चलो बेटा, कौन सा बोल रहा था मैं? फर्स्ट 10th का फर्स्ट दोबारा बोलता हूँ। ये डायग्राम विच इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा बाय डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू सेक्टर्स इज कॉल्ड पाई चार्ट बोलते हैं बेटा। सम ऑफ ऑल सेंटर एंगल्स 360। थर्ड बोल रहा हूं, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इफ 8 स्टूडेंट्स टेक गार्डनिंग एज ए हॉबी, द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन गार्डनिंग एज ए हॉबी। क्या कहता है बेटा? 40 छात्रों की एक कक्षा में 8 छात्रों ने बागवानी को शौक के लिए चुना, तो जिन छात्रों ने बागवानी को शौक के लिए चुना है वो दर्शाते त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा बेटा? क्या होगा? टोटल छात्र 40 है, 8 को बागवानी का शौक है, 8/40 इंटू 360। 8/40, 8 को 40 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को यदि हम 360 से काटेंगे तो 72 आ जाएगा। ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है 72। यदि एक विद्यालय में 50% छात्र पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी बोलने वाले छात्रों को दर्शाते त्रिज्या खंड का कोण। बेटा ऐसे सम तो आप 1 मिनट में कर लोगे। 50% छात्र पंजाबी बोलते हैं, टोटल होता कितना है त्रिज्या खंड? उसने 50% बोल दिया। टोटल त्रिज्या खंड होता है 100। कोई भी रकम अपने आप में 100 होती है, उसने अब थोड़ा सा घुमा दिया, ये त्रिज्या खंड को उसने बोल दिया 50%। 50% पंजाबी बोलते हैं बेटा। पंजाबी बोलते हैं तो कहने का मतलब है 180 डिग्री बोलते हैं। 180 डिग्री बटा 360 इंटू क्या पूछ रहा है वो? 50% पंजाबी बोलते हैं तो किसको दर्शाता है वो? पंजाबी बोलने वाले छात्रों को दर्शाते। त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा? 50% बोलते हैं तो ये बताइए बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब कुछ मैंने गलत तो नहीं ले लिया? एक से 50 आ रहा है बेटा। थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी मीडियम में 50% पंजाबी बोलते हैं लिखा हुआ है, और ऑप्शन में सर, ऑप्शन में बेटा दिया हुआ है 126, 216, 144 और 162। ठीक है बेटा, तो ये सारी ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है बेटा? कोई भी है सर्कल अपने आप में 100 डिग्री होगा। 50% बोल रहे हैं ना, 50% बोल रहे हैं तो 1/2 है जो पंजाबी बोल रहे हैं। कहने का मतलब है 2 में से 1 पंजाबी बोल रहा है, तो क्या आएगा? होता कितने का? कोण कितने का होता है बेटा? वही करना जो सभी करते हैं, देखना 50/100 इंटू 360 बेटा, 1/2। 180 डिग्री आना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है बेटा हिंदी मीडियम वालों के मैथ में।
और मेरे को लगता है इंग्लिश मीडियम वालों में सही दिया हुआ है बेटा। वहां लिखा इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, वहां सही है बेटा। अगर 60 होगा तो 60/100 इंटू 360, 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, 216। वहां पर ऑप्शन सही है इंग्लिश मीडियम वालों के मैथ में बेटा, वहां पर बी ऑप्शन है। और लास्ट क्या है बेटा, फिफ्थ सम है, 9th का फिफ्थ सम है। यदि एक विद्यालय में क्रिकेट खेलते छात्रों को दर्शाते त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। बेटा ये अपने आप कर रहा, 108 है तो 108 बटा 108 है। चलो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूं। 9th सम करवा रहा हूं बेटा, 9th का देख रहा हूं कौन सा 4th है या 5th पार्ट है, वो लिख रहा हूं। 9th का 5th पार्ट है बेटा, 9th का 5th पार्ट। वो कहता है 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, 108 डिग्री क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं क्या, क्रिकेट खेलते छात्रों को दर्शाता है। तो विद्यालय में क्रिकेट खेलने वाले का प्रतिशत बताना है बेटा, तो बता देंगे 108 है, 108 360, 108 है जो वो 360 है। 360 और 108 का फिर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो 36 108, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया बेटा 30%। 30% ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन सही है बेटा। यदि प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुना कर दो, और प्रतिशत बताना हो तो 100 से भाग कर दो बेटा। अगर ये चैप्टर आपने नहीं किया हुआ है तो मेरे मैथ तांडव ग्रुप में परसेंटेज कैसे निकाले वो कर लेना, आपको समझ आ जाएगी प्रतिशत कैसे बनता है और निकलता है। 108 बटा 360 इंटू 100 कर दिया बेटा, 30% है तो परसेंट निकाल दिया। बस बेटा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक सभी को राम राम। और भाई अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो। थैंक यू वेरी मच बेटा।